हेलो फ्रेंड्स, तो इस वीडियो में हम परसेंटेज यानी कि प्रतिशत निकालना सीखेंगे। तो वीडियो को आप पूरा जरूर देखिएगा। इसमें मैंने प्रतिशत से रिलेटेड सभी टाइप के क्वेश्चंस को बताया है, तो इसे एक बार आप अच्छे से देख लेंगे तो आपको परसेंटेज निकालने में कोई दिक्कत नहीं होगी। अब यहाँ पे देखिए, प्रतिशत यानी कि परसेंटेज इक्वल होता है 1/100। तो ये आप याद रखिएगा और ये हमारा परसेंटेज का सिंबल होता है। अब सेकंड देखिए, यहाँ पे लिखा है A% इक्वल A/100, तो इसे भी आप ध्यान में रखिएगा। अब यहाँ देखिए, यहाँ पे लिखा है पहला 5%, तो इसे हमें सॉल्व करना है। तो इसमें हम ये सेकंड वाला फॉर्मूला लगाएंगे, तो यहाँ से ये हो जाएगा 5/100। अब देखिए, यहाँ पे ये 5 और 100 को कट कर सकते हैं, तो 5 से इसे कट करते हैं। 5 1 जा 5, 5 2 जा 10 और 0, तो यहाँ से ये इक्वल हो जाएगा 1/20। तो 5% इक्वल आ गया 1/20। अब नेक्स्ट देखिए, यहाँ पे दिया है 10%, तो इसे हमें सॉल्व करना है। तो इसे भी सेकंड वाले फॉर्मूले से लगाएंगे, तो ये हो जाएगा 10/100। परसेंट की जगह पे हम 1/100 करते हैं। अब देखिए, यहाँ पे 10 से 10 कट हो जाएगा, तो इसे कट कर देंगे। अब यहाँ से क्या मिल गया, इक्वल 1/10। तो यहाँ से 10% इक्वल आ गया 1/10। अब नेक्स्ट देखिए, यहाँ पे हम प्रतिशत को भिन्न यानी कि फ्रैक्शन में बदलना सीखेंगे। तो यहाँ पे पहला दिया है 40%, इसे हमें भिन्न यानी कि फ्रैक्शन में बदलना है। तो यहाँ पे देखिए, परसेंट इक्वल क्या होता है, 1/100। और सेकेंड फॉर्मूला क्या था, A% इक्वल A/100। तो यहाँ से सेकेंड फॉर्मूला से देखिए, ये इक्वल हो जाएगा 40/100। तो अब देखिए, यहाँ पे 10 से 10 कट हो जाएगा। अब यहाँ से क्या मिल गया, इक्वल 4/10। अब यहाँ पे 4 और 10 को भी कट कर सकते हैं, तो इसे 2 से कट करेंगे। 2 2 जा 4, 2 5 जा 10, तो ये इक्वल हो जाएगा 2/5। आंसर। तो यहाँ से 40% इक्वल आ गया 2/5। ये हमारा भिन्न यानी कि फ्रैक्शन में चेंज हो गया। अब सेकंड दिया है 75%, तो इसे भी इस फॉर्मूले से लगाएंगे, तो ये हो जाएगा 75/100। अब यहाँ पे इसे भी कट कर सकते हैं, तो इसे आप 5 से या 25 जिस भी नंबर से कट करना चाहे कट कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम इसे 25 से कट करते हैं, तो 25 3 जा 75 और 25 4 जा 100। तो यहाँ से ये इक्वल हो जाएगा 3/4। आंसर। तो इस फॉर्मूले को आप याद रखिएगा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ से 75% इक्वल आ गया 3/4। अब थर्ड दिया है 12.5%, तो इसे हमें सॉल्व करना है। तो इसी फॉर्मूले से ये हो जाएगा 12.5/100। अब यहाँ पे ये इक्वल हो जाएगा, यहाँ पे पॉइंट है तो इसे हटाएंगे। तो यहाँ पे अगर एक डिजिट के बाद पॉइंट लगा होता है तो नीचे एक 0 बढ़ जाता है। तो यहाँ से ये हो जाएगा 125 में 2 0 पहले से था, तो ये लिख देंगे और एक 0 बढ़ा देंगे। अब यहाँ पे 125 में 1000 आ गया। अब इसे भी हम कट कर सकते हैं, तो इसे आप चाहे 25 से 5 से जिससे भी मन करे कट कर सकते हैं, या फिर 125 से भी कट कर सकते हैं। तो यहाँ से 125 1 जा 125 और 125 8 जा 1000, तो ये इक्वल हो जाएगा 1/8। आंसर। तो यहाँ से 12.5% इक्वल हो गया 1/8। तो ये सारे हमारे परसेंटेज के क्वेश्चंस थे, इसे हमने फ्रैक्शन यानी कि भिन्न में बदला है। अब सेकंड देखिए, प्रतिशत को दशमलव यानी कि डेसिमल में कैसे बदले, ये देखना है। तो यहाँ पे पहला क्वेश्चन दिया है 25%, तो
तो यहाँ से ये इक्वल हो जाएगा, इसमें भी हम सेकेंड वाला फॉर्मूला लगाएंगे, a% इक्वल a अपॉन 100। तो इस फॉर्मूले को यहाँ पे यूज करते हैं, तो ये इक्वल हो जाएगा 25 अपॉन में 100। अब यहाँ पे हमें डेसिमल में से कन्वर्ट करना है, तो हम यहाँ पे इसे कट नहीं करेंगे। यहाँ पे देखिए 2 जीरो है, तो जब हम ये 2 जीरो को हटाते हैं तो ऊपर 2 डिजिट के बाद पॉइंट लगेगा। तो यहाँ से 25 दिया है, तो पहले 25 लिख देंगे। अब देखिए यहाँ पे 2 जीरो था, तो 2 डिजिट के बाद पॉइंट लगाएंगे और इसके आगे एक जीरो लिख देंगे। तो यहाँ से 25% इक्वल हो गया 0.25। तो ये हमारा डेसिमल में कन्वर्ट हो गया आंसर। अब सेकंड देखिए 3% दिया है, तो इसमें भी ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे, तो इक्वल हो जाएगा 3 अपॉन 100। अब यहाँ पे भी 2 जीरो है, तो 2 डिजिट के बाद पॉइंट लगाएंगे। तो यहाँ पे 3 दिया है, तो पहले हम 3 लिख देंगे और 2 डिजिट के बाद पॉइंट लगाना है, तो एक जीरो बढ़ा देंगे। अब इसके बाद पॉइंट लगाएंगे और यहाँ पे एक जीरो लिख देते हैं, तो ये हमारा चेंज हो गया। तो यहाँ से 3% इक्वल आ गया 0.03 आंसर। अब थर्ड दिया है 0.5%, तो यहाँ से इस फॉर्मूले से ये इक्वल हो जाएगा 0.5 अपॉन में 100। अब यहाँ देखिए एक पॉइंट पहले से लगा है और यहाँ पे 2 जीरो नीचे दिए गए हैं, तो यहाँ पे हमें 2 डिजिट के बाद और पॉइंट लगाना है। तो टोटल हमारे 2 और 1 3 डिजिट के बाद पॉइंट लगाना होगा। तो ये इक्वल हो जाएगा, यहाँ पे नंबर्स दिया है 5, तो 5 लिख देंगे। अब यहाँ से 3 डिजिट के बाद हमें पॉइंट लगाना है, तो एक जीरो बढ़ाएंगे, एक जीरो और यहाँ से 1 2 3, इसके बाद पॉइंट लगा देंगे। अब एक जीरो आगे लिख देते हैं, तो ये हमारा आंसर आ गया। यहाँ से 0.5% इक्वल हो गया 0.005। अब नेक्स्ट देखिए, यहाँ पे भिन्न यानी कि फ्रैक्शन को हमें प्रतिशत यानी कि परसेंटेज में चेंज करना है। तो यहाँ पे पहला क्वेश्चन दिया है 1/2, तो ये इक्वल हो जाएगा 1/2। तो इसे परसेंट में चेंज करने के लिए हम मल्टीप्लाई 100% करते हैं। तो यहाँ से ये आप याद रखिएगा कि हम 100% से मल्टीप्लाई करते हैं। अब यहाँ पे देखिए ये इक्वल हो जाएगा, यहाँ पे देखिए ये 2 और 100 को हम कट कर सकते हैं, तो इसे कट करते हैं। तो 2 से कट करेंगे तो ये हो जाएगा 2 1 जा 2 और 2 5 जा 10 और 0। तो यहाँ से ये इक्वल हो जाएगा 50 अपॉन में 1 है, तो ये हो जाएगा 50%। तो यहाँ से 1/2 इक्वल आ गया 50%। तो ये हमारा परसेंट में चेंज हो गया आंसर। आप ये चीज हमेशा याद रखिएगा कि इसे हम 100% से मल्टीप्लाई करते हैं। अब सेकेंड देखिए दिया है 3/4, तो ये इक्वल हो जाएगा 3/4। इसमें भी 100% से मल्टीप्लाई कर देंगे। अब देखिए ये इक्वल हो जाएगा, यहाँ पे भी 4 और 100 को कट कर सकते हैं। तो 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, 4 5 जा 20। तो अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, तो 25 3 जा 75। तो यहाँ से 75% आ गया। तो 3/4 इक्वल आ गया 75%। अब थर्ड देखिए दिया है 1/8, तो इसे भी ये इक्वल हो जाएगा 1/8 मल्टीप्लाई 100%। अब ये इक्वल हो जाएगा, इसे भी हम कट कर सकते हैं 8 और 100 को। तो 4 से इसे कट करते हैं, 4 2 जा 8, 4 2 जा 8, 4 5 जा 20। तो यहाँ से आ गया 25 अपॉन में 2%। अब देखिए इसे डिवाइड करना है, तो इसे डिवाइड करते हैं। 25 को 2 से डिवाइड करेंगे, तो 1 टाइम्स ले जाएंगे तो हो जाएगा 2, माइनस कर देंगे तो ये 0। अब 5 उतारेंगे, अब 2 2 जा 4। अब 5 में से 4 माइनस करेंगे 1। अब यहाँ पे पॉइंट लगा देंगे और ये 0 बढ़ा देंगे। अब 2 5 जा 10, माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा 0। तो यहाँ से ये इक्वल हो जाएगा 12.5%। तो ये हमारा आ गया 1/8 इक्वल
12.5%। अब नेक्स्ट देखिए, यहाँ पे हमें दशमलव यानी कि डेसिमल को प्रतिशत यानी कि परसेंट में कन्वर्ट करना है। तो यहाँ पे पहला क्वेश्चन दिया है 0.4, तो ये इक्वल हो जाएगा, पहले हम पॉइंट को हटाएंगे तो ये इक्वल हो जाएगा 4/10। 1 डिजिट के बाद पॉइंट था तो 1 0 बढ़ जाएगा नीचे। अब यहाँ पे देखिए, इसे हमें परसेंट में चेंज करना है, तो यहाँ पे भी मल्टीप्लाई 100% करेंगे, ये आप याद रखिएगा। अब 1 0 से 1 0 कट हो जाएगा, तो ये इक्वल हो जाएगा 4 10 जा 40, तो यहां से आ गया 40% आंसर। तो 0.4 इक्वल आ गया 40%। अब सेकेंड देखिए, यहाँ पे दिया है 2.25, तो यहाँ पे भी सबसे पहले पॉइंट को हटाएंगे, तो यहाँ पे ये हो जाएगा 225 अपॉन में, यहाँ पे 2 के बाद पॉइंट है तो नीचे 2 0 बढ़ जाएगा, तो ये हो जाएगा 225 अपॉन 100। अब इसमें भी परसेंट में चेंज करना है, तो ये 100% से मल्टीप्लाई करेंगे। अब 100 से 100 कट कर देंगे, तो ये इक्वल हो जाएगा 225%। तो यहां से 2.25 इक्वल आ गया 225%। अब थर्ड देखिए, यहाँ पे दिया है 0.125, तो यहाँ पे भी सबसे पहले पॉइंट को हटाएंगे, तो ये हो जाएगा 125। यहाँ पे 3 डिजिट के बाद पॉइंट लगा है तो 3 0 बढ़ा देंगे, तो ये हो जाएगा 1000। अब इसे परसेंट में चेंज करना है, तो ये हो जाएगा 125 अपॉन में 1000, इसमें भी मल्टीप्लाई 100% करेंगे। अब 2 0 से 2 0 कट कर देंगे, तो यहां से ये इक्वल हो जाएगा 125 अपॉन में 10%। अब देखिए, यहाँ पे 10 दिया है नीचे, तो जब इसे हटाएंगे तो ऊपर 1 डिजिट के बाद पॉइंट लग जाएगा, तो यहां से ये इक्वल हो जाएगा 12.5%। तो 0.125 इक्वल आ गया 12.5%। अब नेक्स्ट देखिए, यहाँ पे क्वेश्चन लिखा है 500 का 30%, तो इसे देखिए कैसे सॉल्व करते हैं। ये इक्वल हो जाएगा 500 का के जगह पे हम मल्टीप्लाई करते हैं, यहाँ पे देखिए 30% दिया है, तो यहाँ पे सेकेंड वाला फॉर्मूला लगाएंगे, a% इक्वल a अपॉन 100, तो यहाँ से ये हो जाएगा 30 अपॉन में 100। अब यहाँ पे 2 0 से 2 0 कट कर देंगे, तो ये इक्वल हो जाएगा 5 मल्टीप्लाई 30, मल्टीप्लाई कर देंगे तो इक्वल हो जाएगा 150 आंसर। तो यहां से 500 का 30% आ गया 150। अब नेक्स्ट देखिए 240 का 12.5%, तो ये हमें निकालना है, तो ये इक्वल हो जाएगा 240 का के जगह मल्टीप्लाई करेंगे, 12.5% दिया है, तो इसमें भी सेकेंड वाला फॉर्मूला लगाएंगे, तो ये हो जाएगा 12.5 अपॉन में 100। तो सेकेंड वाला हमारा फॉर्मूला क्या था, a% इक्वल a अपॉन 100, इसी फॉर्मूले को हम यहाँ पे लगाते हैं। अब देखिए ये इक्वल हो जाएगा, यहाँ पे 1 0 से 1 0 कट कर देंगे, तो यहाँ बचा 24 मल्टीप्लाई 12.5 अपॉन 10। अब यहाँ पे हमें पॉइंट को हटाना है, तो ये इक्वल हो जाएगा 24 मल्टीप्लाई, पॉइंट को हटाएंगे तो एक डिजिट के बाद पॉइंट है तो नीचे 1 0 बढ़ जाएगा, तो यहाँ से 125 अपॉन में 100। अब इन दोनों को कट करते हैं, तो 25 से इसे कट करेंगे, तो ये हो जाएगा 25 5 जा 125 और 25 4 जा 100। अब देखिए ये इक्वल हो जाएगा 24 मल्टीप्लाई 5 अपॉन 4। अब 4 को 24 से कट करेंगे, तो 4 6 जा 24,
तो यहां से ये इक्वल हो जाएगा 6 मल्टीप्लाई 5 इक्वल हो जाएगा 30। 6 5 जा 30 आंसर। तो यहां से 240 का 12.5% आ गया 30। अब नेक्स्ट देखिए, यहाँ पे मैंने दो मिक्स्ड फ्रैक्शन के क्वेश्चन लिखे हैं। ये हमारा मिक्स्ड फ्रैक्शन है। तो सबसे पहले हम मिक्स्ड फ्रैक्शन को फ्रैक्शन में चेंज करते हैं। तो यहाँ पे क्या रूल होता है कि इन दोनों नंबर्स को मल्टीप्लाई करेंगे, फिर जो आएगा उसको ऊपर वाले नंबर में ऐड कर देते हैं। तो यहाँ से 3 को 33 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 99। अब 99 में 1 ऐड करेंगे तो हो जाएगा 100/3। तो ये हमारा चेंज हो गया। यहाँ पे हम 33 को 3 से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये हो जाता है 99। अब 99 में हम ऊपर वाला नंबर ऐड कर देते हैं तो ये हो गया 100 और अपॉन में 3 लिख देंगे तो ये आ गया 100/3%। अब देखिए ये इक्वल हो जाएगा 100/3। अब यहाँ पे परसेंट दिया है तो ये हो जाएगा मल्टीप्लाई 1/100। यहाँ पे हम फर्स्ट वाला फॉर्मूला यूज करेंगे। अब यहाँ पे 100 से 100 कट हो जाएगा तो यहाँ से ये इक्वल हो जाएगा 1/3। तो यहाँ से 33 1/3% इक्वल हो गया 1/3 आंसर। अब सेकंड देखिए, यहाँ पे दिया है 66 2/3%। तो यहाँ पे भी हम पहले मिक्स्ड फ्रैक्शन को फ्रैक्शन में चेंज करेंगे। तो यहाँ से देखिए 66 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 198। अब 198 में 2 ऐड कर देंगे तो हो जाएगा 200। तो यहां से आ गया 200/3%। तो ये हमारा मिक्स्ड फ्रैक्शन फ्रैक्शन में चेंज हो गया। अब यहाँ पे ये इक्वल हो जाएगा 200/3% की जगह पे मल्टीप्लाई 1/100। अब यहाँ पे भी 2 0 से 2 0 कट हो जाएगा तो ये इक्वल हो जाएगा 2/3 आंसर। तो 66 2/3% इक्वल आ गया 2/3। ओके गाइज, आई होप आपको ये समझ में आया होगा। प्लीज डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। थैंक यू।